नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार उपाध्याय हुआ और आप देख रहे हैं बिहारी अड्डा। अभी हमारी मौजूदगी पटना में है, बिहार की राजधानी है। अक्सर यहाँ पे बच्चे बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, गांव से देहात से आते हैं पढ़ने के लिए, शहर से भी आते हैं। लेकिन बिहार की राजधानी है तो यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, ज़्यादा टीचर्स मिल जाते हैं, तो लोग यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने आता है। लेकिन सपना पूरा तब होगा ना जब अच्छे से रह पाएंगे, अच्छे से खा पाएंगे, अच्छे से पी पाएंगे, सो सकेंगे। तो उसी क्रम में हम आए हैं। एक यहाँ पे सुंदरम गर्ल्स हॉस्टल है, उनके प्रबंधक यहाँ ही पे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर में पटना में तो बहुत सारी गर्ल्स हॉस्टल रहती हैं, बहुत सारे बॉयज़ हॉस्टल भी रहते हैं, लेकिन हम इनसे बात करेंगे कि आखिर आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप ही के पास बच्चा है। लेकिन बात आती है लड़की की, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रहे हैं तो जल्दी बिहार के माँ बाप अपने बेटी को बाहर घर से निकलने नहीं देते हैं, और निकलने भी देते हैं तो साथ में देते हैं। लेकिन यहाँ पे लड़की अकेले रह के पढ़ती है, उसकी सिक्योरिटी कैसे है, उसके प्रबंधक कैसे है, तो उन्हीं से हम बात करेंगे, विशेष यही जानकारी देंगे। हम इनसे पूछ ही सकते हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर प्रणाम। बोल रहे हैं कि यहाँ पे जैसे बिहार में अक्सर माता पिता अपने बच्चे को नहीं निकलने देते हैं, लड़के को तो निकलने देते हैं लेकिन लड़की को नहीं निकलने देते हैं। तो आप गर्ल्स हॉस्टल चलाते हैं, तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था है जिस पे बिहार के गार्जियन विश्वास कर सकें, आपको हॉस्टल में रख सकें? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल, पहले तो मैं बॉयज़ हॉस्टल चलाता था 10-15 सालों से, उसके बाद मैंने गर्ल्स हॉस्टल को स्टार्ट किया है, पिछले 2-3 सालों से चल रहा है हमारा। सबसे पहले तो हमारे बिहार में जितने भी हैं गार्जियन, उसको तो अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाई में आगे लाना ही चाहिए, ठीक है। अब वो सिर्फ गांव घर में ही अगर रह जाएंगे तो वो संकुचित होकर रह जाएंगे, थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। और पटना एक IITian इंजीनियरिंग और डॉक्टरेंस का सबसे मेन हब पूरे भारत में सेकंड नंबर पे आता है कोटा के बाद, ठीक है। तो पटना में जो हम गर्ल्स हॉस्टल खोले हुए हैं, यहाँ पे हम 24 आवर्स सिक्योरिटी देते हैं। अपना हमारा 2 गार्ड यहाँ पे रहता है, 2 वार्डन्स रहती है, हर 24 आवर्स बिजली यहाँ रहती है, खाना पीने की अच्छी एवं उत्तम व्यवस्था हमारी ओर से की जाती है। टॉप मोस्ट मिस्त्री हम रखते हैं खाना बनाने के लिए, यहाँ पे खाना में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, और हर हमेशा गार्ड की व्यवस्था रहती है। अगर किसी लड़की को कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर होता है तो डायरेक्ट मुझे कहती हैं, तो मैं अपने वहाँ पे खुद से जाकर, जहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे जा कर के मैं उसका निष्पादन करता हूँ। बगल में ही हमारा थाना है, बहादुरपुर थाना पड़ता है। हर हमेशा हमारा कॉन्टैक्ट थाना से रहता है। अगर किसी भी लड़की को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उन्हें कॉल करता हूँ। जैसे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता है जैसे कि आपको थाना से कांटेक्ट करना पड़ता है? थाना से जैसे कुछ प्रॉब्लम बताइए। थाना से कांटेक्ट इस वजह से हम लोग करके रखते हैं, लड़कियां हैं गर्ल्स हॉस्टल के अंदर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। वो तो हमारी गारंटी रहती है, हमारा बाउंसर रहता है, बाहर रहता है, गार्ड रहता है, वार्डन रहती है, हॉस्टल के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन लड़कियां जब बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं तो कभी कदाल हो सकता है कि कुछ लड़के आवारा लड़के होते हैं, वो अगर उसे कोई दिक्कत या परेशानी करते हैं, तो इस वजह से हम लोग थाना से कांटेक्ट करके रखते हैं। वहाँ हम लोग खुद भी जाते हैं, और थाना को एक बार बोलने के बाद थाना प्रभारी जो होते हैं हर हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो तुरंत इस पर कार्रवाई करते हैं और इस क्लोज करवाते हैं। दूसरा बात यह है कि माता पिता अपने बच्चों को भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ लड़के या लड़कियां भी हैं जो यहाँ पे पढ़ती नहीं हैं, कोचिंग के नाम पे बाहर निकलती हैं और कुछ और करती हैं, घूमती फिरती हैं। मान लीजिए आपके अगर पेरेंट्स आपके अंडर में रखे हैं तो आपसे फीडबैक तो लेते होंगे कि हमारी बच्ची क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप क्या प्रबंध रखे हैं? बच्ची अगर कोचिंग जाती है, उसके बाद अगर टाइम पे नहीं आती है तो उसके पेरेंट्स को आप कॉल करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, या उसको समझाने की कोशिश करते हैं? हम अपना एक यहाँ पे रजिस्टर रखते हैं, ठीक है। हर एक लड़कियाँ जो भी क्लास करने के लिए जाती है उसका टाइमिंग बंधा हुआ रहता है। जैसे अगर कोई 2 घंटे का क्लास है, 11 बजे जाती है, तो 1 बजे तक 1 बजे उसका टाइम रहता है क्लास ऑफ होने का। आधे घंटे के अंदर उसको हॉस्टल पहुँचना होता है। अगर वो हॉस्टल नहीं पहुँचती, हमारा डायरी मेंटेन रहता है, वार्डन चेक करते रहती है। आधे घंटे में अगर लड़की हॉस्टल नहीं पहुँचती है तो उसको डायरेक्ट कॉल किया जाता है। लड़की को पहले कॉल किया जाता है। फिर लड़की अगर कॉल रिसीव नहीं कर पा देती है तो उनके इंस्टीट्यूट में कॉल किया जाता है कि हो सकता है आज एक्स्ट्रा क्लासेज हो, ठीक है। अगर वहाँ से भी कुछ पता नहीं चल पाता है या फिर कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर अगर उससे बात नहीं हो पाता, मतलब ये आप प्रबंध करके रखे हैं ऐसा? हाँ, ये हमारा डायरी हुआ। बिल्कुल, थोड़ा दिखाइए, दिखाइएगा। हाँ, तो इंस्टीट्यूट में आप कॉल करते हैं, वहाँ से पता नहीं लग पाता है तो फिर उनके गार्जियन को कॉल किया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। हमारे यहाँ लड़की बहुत अच्छे ढंग से रहती है, हमारा सिक्योरिटी बहुत अच्छा रहता है। हर हमेशा जहाँ पड़ता है, रात में भी जब हॉस्टल 9 बज जाता है, रात में जब हॉस्टल का गेट बंद होने लगता है तो सबसे पहले रजिस्टर चेक किया जाता है, कौन लड़कियाँ बाहर हैं कौन अंदर है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर पर फिर सिग्नेचर किया जाता है हॉस्टल प्रबंधक के द्वारा।
हॉस्टल प्रबंधक के द्वारा सिग्नेचर किया जाता है और वार्डन जो होती है वो रात में चेक करके इस पर सिग्नेचर करती है। ये सब लड़कियाँ आ गई हैं। लड़कियाँ आ गई है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई आपके पास रहना चाहे तो क्या क्या आप मतलब सप्ताह में कितना दिन नॉनवेज खिलाते हैं? क्योंकि बहुत लोग हैं जो पहले खाने के पीछे जाता है, रहना कम पहले खाना पेट पूजा। तो कितना दिन नॉनवेज खिलाते हैं, कितना दिन वेज खिलाते हैं, चार्जेस क्या है खाने का रहने का? और रहना है तो यहाँ पे खाना भी मिलता ही होगा, तो दोनों का मिला के चार्जेस कितना है? नॉनवेज कितना दिन खिलाते हैं, नाश्ता में क्या देते हैं, कितने टाइम खाना खिलाते हैं, पूरा डिटेल्स थोड़ा बताइए। हम लोग यहाँ पे सिंगल बेड जिसमें एक रूम रहता है, जिसमें एक लड़कियाँ रहती है, उसे 5,000 से 5,500 के बीच में हम लोग उसका फ़ी रखते हैं। डबल बेड में जो लड़कियाँ रहती है 4,500 से 5,000 रुपया फीस मान के चलिए। सप्ताह में 5,000 फीस में मतलब दो खाना खाना और रहना दोनों रहता है। ठीक है, सप्ताह में हम लोग 3 दिन नॉनवेज देते हैं, एक दिन चिकन देते हैं, एक दिन फिश देते हैं, एक दिन एग अंडा देते हैं। ठीक है, और खाना में हर एक दिन सब्जी जो होती है, सुबह जो आपको सब्जी नज़र आ जाएगी वो फिर ना दोपहर में ना रात में मिलेगी, वो फिर नेक्स्ट डे ही कहीं मिलेगी आपको। नाश्ता 3 टाइम देते हैं आप, नाश्ता खाना और फिर डिनर। सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, फिर शाम में नाश्ता, फिर रात में खाना। जी। अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए ताकि अगर हमारे वीडियो के माध्यम से कोई आना चाहे तो फिर आपको कैसे ढूंढेगा? लोकेशन बता दीजिए जिससे लोगों को आने में यहाँ पे आसानी रहेगी। ये हमारा हॉस्टल बाजार समिति मेन गेट के बगल में कैनरा बैंक है, जस्ट उसके बगल में ये हमारा हॉस्टल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए। एक हमारा जो हम अपने हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं लड़कियों के लिए, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्री वाईफाई, वाटर कूलर और 24 आवर्स बिजली। अच्छा, और भी हम बात करेंगे, लेकिन तब तक आपको हम बता दें कि अगर आप अपनी लड़की को, खास करके लड़के तो कहीं रह लेते हैं, अगर आप लड़की को बाहर रख के पढ़ाना चाहते हैं तो पटना में खास करके तो बेस्ट हॉस्टल है लड़कियों के लिए, सुंदम गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे आइए और निफ़िक्र अपने बच्ची को अकेले छोड़ सकते हैं, क्योंकि भैया लोग हैं काफ़ी यहाँ पे सिक्योरिटी दे रखा है, और ख़ुद दिन में हमको लगता है डेली यहाँ पे आके विजिट कर जाते हैं। हाँ, डेली में 3 से 4 से 5 घंटे मैं खुद यहाँ बैठता हूँ। डेली यहाँ पे 3 से 4-5 घंटे भैया खुद रहते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या प्रबंध है यहाँ का। और अगर लड़कियों को पढ़ाना है खास करके बिहार में तो निफ़िक्र आप छोड़ सकते हैं इन जैसे लोगों के लिए।